नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इसी के सीरीज में हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा की बिल्कुल सरल परिभाषा हम लोग देखेंगे। आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई चालक है, उस चालक में आवेश की प्रवाह जो होगा, आवेश जो जा रहा होगा, यानी कि आवेश के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आवेश का प्रवाह जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कि पानी बह रहा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर करंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ऐसे यदि हवा बह रहा हो तो फिर हम क्या कहेंगे, एयर करंट। क्या कहेंगे? एयर करंट। तो आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में प्रति सेकंड में आवेश क्यों प्रवाहित हो, मतलब हर सेकंड क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम कहेंगे विद्युत धारा जो है I बराबर Q बटा T है। यदि किसी चालक में प्रति सेकंड, हर सेकंड क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, मान लीजिए चालक है, इस चालक में हर सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q। तो हम कहेंगे जो धारा होगा वो I बराबर Q अपान T होगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है, और या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जानते आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक दूसरा मात्रक एम्पियर है। आगे देखते हैं, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 30 समय लगता है या 30 सेकंड लगता है, तो कह सकते हैं कि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए कि कोई चालक है जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकता है, उसमें 1 कूलाम आवेश से प्रवाहित होने में 1 सेकंड लगता है, तो हम कहेंगे उस चालक के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह एक अदिश राशि है। तो ओम का नियम जो है ये वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1826 में बहुत सारे चालक के धातुओं के सिरे पर, चालक धातुओं के सिरे पर विभवांतर लगाकर, मतलब बहुत से इन्होंने चालक धातु लिए, अलग अलग ढेर सारे धातु लिए, और सभी के सिरे पर विभवांतर लगाए। इस पर नंबर 2, नंबर 3 सब पर इन्होंने क्या लगाए, विभवांतर लगाए, और लगाकर चालकों में धारा उत्पन्न की। हम जानते हैं कि जैसे हम लोग किसी भी चालक में विभव या विभवांतर डालेंगे तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो उन्होंने धारा उत्पन्न किया और परीक्षण के आधार पर इन सभी को देखा, इन सभी का परीक्षण किया, परीक्षण के आधार पर एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। आइए हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ओम के नियम की परिभाषा क्या है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब, नहीं, ये जो चालक है इसका टेम्परेचर और इसका जो प्रेशर है, यदि ये नियत रख दें, यहाँ पर देख रहे हैं तो चेंज नहीं करना, इसको हमको क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो नियत रख दें तो चालक में उत्पन्न धारा, तो इस चालक में जो धारा उत्पन्न होगा I, उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, मतलब जो हम लोगों ने इसके सिरे पर विभव दिया था के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I, V अनुक्रमानुपाती I। मतलब जैसे जैसे हम लोग चालक के सिरे पर विभवांतर का मान बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान बढ़ता जाएगा। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए कि ये चालक है, इस चालक में हम यदि V का मान बढ़ाते जाए, वोल्टेज बढ़ाते जाए,
तो धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो रुकावट होगा ना, तो वही इसमें क्या है, ये नियतांक है रेजिस्टेंस, यानी कि ये हर किसी चालक में फिक्स होता है। मान लीजिए कि एयू का चालक है तो उसका अलग आर होगा, यानी कि रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। एल है तो उसका अलग होगा, मतलब एल्यूमिनियम है तो इसका अलग होता है। ऐसे हर किसी चालक का अलग अलग प्रतिरोध होता है जो कि लगभग लगभग फिक्स होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं ओम के नियम का ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, यदि हम ग्राफ में देखेंगे तो मान लीजिए हम v का मान बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ में v का मान बढ़ाते हैं, इसमें विद्युत चालक में v का मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि v का मान घटा रहे हैं, वोल्टेज को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब धारा का मान भी घटेगा। तो ये होगा ओम के नियम का ग्राफ और ये होगा ओम के नियम की परिभाषा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त को भी भेजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और यदि आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं देखी है तो सर्च कीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 या क्लास 10 बाय विजय सर। ठीक है, धन्यवाद।